नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागरी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल थिंग्स मीडिया में फिर से स्वागत है। संडे स्पेशल हमारे साथ राजा गोपालन से जुड़े हुए हैं, परियाना जुड़े हुए हैं हमारे साथ। परियाना, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चाइना, बांग्लादेश ऑन वन साइड एंड बिहार ऑन द अदर साइड। बिहार में डिप्लोमेट्स जा रहे हैं एंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग। विल बी कवरिंग दैट वेरी ब्रीफली। पर सबसे पहले श्लोक ऑफ द डे, परियाना, गायत्री देवी अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को प्रणाम करते हुए आज हमने आपदाम अभगर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्थानाम आर्तिहंतारम भीतानाम भीतिनाशनम दिवशदाम कालदंडम रामचंद्रम नमाम्यहम्। नरेंद्र मोदी साहब ने 25 तारीख नवंबर महीने अयोध्या में राम मंदिर का पूरा उद्घाटन कर रहे हैं। वेरी सून सीतामढ़ी में सीता जी के टेम्पल का अमित शाह साहब ने शिलान्यास किया है, वो भी शुरुआत हो रहे। इसका मद्देनजर रखते हुए रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हम डिबेट शुरू करेंगे। आपने तो अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है गायत्री जी, लेकिन मेरे पास एक और भी विशेष टिप्पणी है। ये नरेंद्र मोदी साहब आज 2 रैली कर रहे, विदेशी डिप्लोमेट्स क्यों जा रहे हैं गायत्री जी? ये क्यों है? ये देखिए, जो हमारा गुरु प्रसाद पीछे खड़े हैं, वो 8 डिप्लोमेट को लेके गया है, दूसरा एयरपोर्ट में वेट कर रहे हैं। वो सबको ये व्हाट इज हैपनिंग, बिहार का वर्ल्ड भी देख रहे, दुनिया देख रही है। आज नरेंद्र मोदी साहब को जाने के पहले देखिए, हिम्मत देखिए। इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश्वर साहब ने उधर डीएसपी एसपी का बदल दिया है। नीतीश कुमार सरकार ने आनंद सिंह का अरेस्ट कर दिया है। ये जबरदस्त खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये तेजस्वी यादव का पीछे हट जाएंगे। तेजस्वी यादव का एक ही इश्यू था, आनंद सिंह ने कल प्रशांत किशोर पांडे का एक वर्कर का लारी बस चढ़ा करके मरवा दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर पांडे ने एकदम बोल दिया है ये सरकार का अड्डे। अमित शाह साहब एनडीटीवी में कल सेमिनार में थे पटना में। आज सुबेरे अरेस्ट करने के लिए नीतीश कुमार का आदेश दिया है। शायद ज्ञानेश कुमार ने भी, इलेक्शन कमीशन ने कठोर काम किया है। एसपी डीएसपी सबको बदल दिया है बिकॉज ऑफ द मर्डर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें आज सुबह हिंदुस्तान टाइम्स में बड़ा सा स्टोरी छपी है। सुनेत्रा चौधरी जो कांग्रेस का कवर करती थी, उन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का धोखा दे दिया है, बिट्रेड। ये क्या है? रिपोर्ट्स आ रहे हैं पटना से, दरभंगा से, सीतामढ़ी से, सब जगह से। मुझे लगता है कांग्रेस प्रशांत किशोर पांडे जन स्वराज से भी नीचे जाएगा। लगता है 5 सीट भी जीतना मुश्किल है। कल अमित शाह साहब ने 160 सीट के लिए दावा किया है। मुझे लगता है फाइट टफ फाइट है। बिहार में तेजस्वी यादव का अकेले छोड़ दिए होते, जीत गए होते। ये 15 दिन खराब कर दिया राहुल गांधी ने। वोट चोरी 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 करके बकवास किया है, ड्रामा किया है। तो देयरफॉर तेजस्वी यादव का अभी हकल आया है। अकेले जाना अच्छा है। इसका ये दूसरा बर्डन है ना दिमाग पे, हमारा कंधे में क्यों एक्स्ट्रा लगेज तो लेना कांग्रेस का। तो देयरफॉर बिहार बड़ा गर्म हो गया। नरेंद्र मोदी के लिए अकेले 4-5% वोट है, वो स्विंग करेगी। नीतीश बाबू जीत जाएंगे। कल नीतीश बाबू का 2 मिनट वीडियो भी जरा कोई माइंड में क्या चक्कर जा रहा पता नहीं है। ये लोग कह रहे थे ना जी नीतीश कुमार नहीं जा रहे बघार करके, बीमार है। लेकिन राहुल यादव भी बीमार है, सोनिया गांधी बीमार है, शरद पवार बीमार है, ये क्यों नहीं जा रहे? ऑन द टॉप ऑफ इट, आज शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन जॉइंट रैली था। परसों रात को मिस्टर एमके स्टालिन ने बयान दिया है, एंटी हिंदी बयान। तेजस्वी यादव ने उनको फोन करके बोल दिया नहीं आना इधर, भाग जाओ इधर से। डीएमके नहीं आना, वो हिंदी विरोधी है, हिंदुस्तान का विरोधी है।
सनातन का विरोधी है। सनातन का आप डेंगू कहा, आप इधर आकर के मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस सरकार का साफ किया है, मुझे वोट को काटना नहीं चाहिए, डीएम के आने की जरूरत नहीं। आकर इन टोटल इंडिया अलायंस में ब्रेक हो गया। आपने चाइना के बारे में बोल रहे थे, वो क्या है जो अजीत डोभाल साहब का भाषण भी था, इसके पहले आपको वीडियो देखा था ऑपरेशन त्रिशूल का, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, मैं भी पूरा सुना, लेकिन उससे भी मेरा पास एक आगे एक पॉलिटिक्स का कवर है, वो भी मैं समझाना चाहता हूँ अल्टरनेट दर्शकों का। सबसे बढ़िया है गायत्री जी, प्रधानमंत्री खुद देखो, और 1 महीने है, 1 महीने के अंदर अंदर कितना 300 लोग रशिया से आ चुका है पुतिन साहब को विजिट के बारे में। 3 होटल बुक करके, तीनों में है, चप्पे चप्पे में भी रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज तो सिक्योरिटी दे रहे हैं पुतिन साहब का। 4 तारीख सुबेरे आ रहे, 5 तारीख रात को जा रहे, दिसंबर महीने में। प्रधानमंत्री खुद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वो फोटो देखेगा ना जी, देखिए सही। बाकी ट्रम्प साहब हो, नहीं तो जो जेडी वांस साहब ने उनकी वाइफ को डाइवर्स करने का संभावना है, वो हिंदुत्व का नहीं है, मैं क्रिश्चियन आ रहा हूँ, ये सारा न्यूयॉर्क मेयर के ऊपर प्रेशर आ रहा है। न्यूयॉर्क मेयर का जो पाकिस्तानी वो लड़ रहे ना जी, वो भी टैग कर रहे हैं। ऑल इश्यूज वी विल डिस्कस, यू आस्क मी क्वेश्चन। जी, पेरियाना, चाइना इज गिविंग SY-400 टू बांग्लादेश। उसके साथ साथ डोवल जी ने भी चाइना के ऊपर स्टेटमेंट दिया है। चाइना की जो शिप्स इंडियन ओशन से गुजर रही हैं, उनके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हो क्या रही है चाइना के आसपास में? जी, China is friendly with India. At the same time, we are very cautious, Gayatri. China is friendly with India because to balance Mr. Trump's visit on Mr. Xi Jinping. Xi Jinping में करके टैरिफ उसको चाइना का निपटा दिया, सिर्फ इंडिया का नहीं निपटा सकते हैं, नरेंद्र मोदी से टक्कर ले रहे हैं। आने वाले दिन में चाइना का ऊपर सावधान रहेगा, लेकिन वी आर फ्रेंडली विद चाइना। अजीत डोभाल साहब का स्पीच है ना जी, विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे, आपको जो सरदार पटेल लेक्चर में आप सुनना चाहिए, बढ़िया। जो जेनजी, उसको में भी जिक्र किया है। इंडिया सिक्योरिटी एजेंसीज आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट करके बोला है, लेकिन चाइना को ऊपर भी जिक्र किया। हम लोग सावधान है, हमारा अप्रोच है इंडिया फर्स्ट। इंडिया का जितना भी है ताकत करेंगे। उसको बीच में तो जो ऑपरेशन सिंदूर के अलावा ऑपरेशन त्रिशूल है। जी पेरियाना, मूविंग ऑन टू अनदर वन, अखिलेश एंड तेजस्वी के ऊपर बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। जी, अखिलेश यादव यूपी में जितना भी पॉपुलर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उसको काट रहे। नाक काटने के बाद, हाथ पैर काटने के बाद अखिलेश यादव ने सिर्फ आरजेडी जगह पर जा करके प्रचार कर रहे, कांग्रेस को प्रचार नहीं करूंगा करके वायदा लिया है। कांग्रेस वाला इक्का तुक्का इधर से उधर से कोई जीतेगा भी है, ये इधर दे विल गो टू बीजेपी और टू तेजस्वी यादव। कांग्रेस के अब 6 जीतेगा, 10 जीतेगा, जितना भी जीतेगा। लेकिन अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव का एक ग्रुप हो गया, दूसरा लोंडा है उसको अलग कर दो, दैट इज राहुल गांधी। वो कह रहा है लखनऊ बॉयज, ये लखनऊ बॉयज नहीं है, पाटना ब्रदर्स नहीं है। वो राहुल गांधी का काट करके इधर दर किनारे कर दिया है दोनों यादव ने, तेजस्वी और अखिलेश ने। लालू यादव को नॉलेज पर है ये चीज। ये लालू यादव ने परसों रात को सोनिया गांधी से बात करके, ये क्या आपका लोंडा ऐसे कर रहे करके फोन में बात डांटा था। आपका लड़का मेरा लड़का को पानी पिला रहा है, ये बकवास कर रहा है, इधर आकर के वोट चोर करके मेरा वोट काट रहे करके बहुत लंबा चौड़ा चिल्लाया। सोनिया गांधी चुप हो गई है। मैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग विथ यू। लौंडा, दैट्स अ वेरी रफ लैंग्वेज। अरे लोंडिया बाबू, अरे बाबू ऐसे ले बोल रहे हैं, बहुत गुस्सा है। लालू यादव को तो आपको याद होगा लालू यादव का स्टाइल, डांट रहे, बहुत डांट रहे राहुल गांधी का। जी, पहले ना बांके बिहारी मंदिर के ऊपर बहुत अच्छी न्यूज आई हुई है, कुछ उसमें और भी न्यूज आई हुई है, प्लीज शेयर दैट। मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने
खुदाई करने शुरू कर दिया। आई एम गिविंग यू स्पेशल इंफॉर्मेशन। जो जो टेम्पल है, मैं प्रणब मुखर्जी साहब के साथ उधर विजिट किया है, उस टेम्पल के नीचे तमाम 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 गोल्ड पड़ा हुआ है। देखो सही, उस दिन में आपको याद होगा केरला में अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के नीचे करोड़ों रुपया का ये है, उसमें सांप जो क्या कितना कितना जीवन है, 5-6 फुट नीचे 300-400 करोड़ का है। ये स्पेशल टीम बनाए थे मिस्टर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन खुदाई करने का। अभी बंके बिहारी टेम्पल के बारे में आ गया है। आने वाले दिन में इट इज गोइंग टू बी ए मेजर इश्यू। गायत्री जी, आप देखते जाइए, इट इज गोइंग टू क्रिएट इम्पैक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉइंट कर दिया है, ये लॉन्ग सील ट्रेजरी तोशाखाना वृंदावन बंके बिहारी टेम्पल के सामने वो है। वो तोशाखाना का स्नेक कैचर्स मूव इनटू दिस, क्योंकि उसका अंदर स्नेक बहुत सांप है, अंडा दे रखा है, वो सबको उठा रहे हैं। अच्छा, धनतेरस टाइम पर जितना भी गोल्ड दिया है वो सारा ऑडिट कर रहे हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ऊपर मिनिमम ऑफ 400 करोड़ का प्रॉपर्टीज है नीचे, उसको योगी आदित्यनाथ अपना कंट्रोल में लेना चाहिए। बार बार वीआईपी टेम्पल है, बड़ा सिद्धि श्रद्धालु जाने वाले हैं उधर। जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल वृंदावन में बंगे बिना, वो योगी आदित्यनाथ शुड नाउ इंटरवीन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा। इधर उधर नहीं जाना चाहिए। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। योगी आदित्यनाथ सावधान रहना चाहिए। यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह सावधान रहना चाहिए। इसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस आकर के अनशन नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इसके ऊपर नजर भी रखे हुए हैं। जी पेरियाना, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यूएस प्रेसिडेंट का आधार कार्ड बना हुआ है भारत के अंदर, ट्रम्प का। ये पवार का बेटा ने ये बकवास कर दिया है। ये नकली दिखाने के लिए किया था। आधार वाला ने एकदम ये सावधान हो गया। मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया स्टोरी में ये छपा है। वो जो क्लिंटन का जो सॉरी डोनाल्ड ट्रंप का एक आधार कार्ड बना दिया, ये बकवास है। जानबूझ करके दे क्रिएटेड ए फरोर, यूएस प्रेसिडेंट का लाइक आधार कार्ड। ये केस लगा दिया रोहित पवार को ऊपर। वो एमएलए है, अजीत पवार का शरद पवार का दोस्त है। वो कह दिया है, ये लोकल बीजेपी लीडर ने कंप्लेंट दिया है पे जो मुझे लगता है नवनीत बहल उनको नाम है, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी किया है। ये फेक डॉक्यूमेंट्स में करके इंडियन गवर्नमेंट का बदनाम करने के लिए शरद पवार का एमएलए वो रोहित पवार किया है। जो मुंबई पुलिस टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिम। अजीत पवार का रिश्तेदार भी है रोहित पवार, शरद पवार को भी रिश्तेदार है। शायद उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। जी पेरियाना, शीश महल टूर रिपीट्स। अरविंद केजरीवाल भगवान अरविंद केजरीवाल का ये ग्रीडीनेस कितना खत्म नहीं होगा। हमें गायत्री जी देखो खाने खा जाओ, लेकिन कितना तो बर्दाश्त कर सकते। जितना पेड़ है उतना कासा होगे ना। आपको तो लालच है। दिल्ली में तो शीश महल बनाए थे, उसको तो टाइम्स नाउ नव भारत ने, नविका कुमार ने उसको पत्ता उड़ा करके प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोला है। वो दिल्ली इलेक्शन में उसको सत्यानाश कर दिया है शीश महल ने। अभी चंडीगढ़ में जाकर के मिस्टर मान साहब का, चीफ मिनिस्टर का अपमान करते हुए भगवत सिंह मान साहब का टट्टू बना दिया है क्या अरविंद केजरीवाल सिसोदिया जा करके। स्वाति मालीवाल ने आज ट्वीट किया है। ये सारा लोग स्वाति मालीवाल का ट्वीट को देखना चाहिए। इतनी बड़ी शीश महल बन रही है, इतनी बड़ी शीश महल बन रही है सेक्टर चंडीगढ़ सेक्टर 32 लाइक दैट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल मैडम। उसको ऊपर आप स्पेशल स्टोरी एक करना चाहिए। ये कह रहे थे सेम आम आदमी, आई डोंट वांट टू टेक सिक्योरिटी, मुझे एक छोटा गाड़ी चाहिए। देखो अभी देखो लालच। 2014 में
वाराणसी में जाकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे। ये प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे अरविंद केजरीवाल। वो खुद कह रहे आई एम अनार्किस्ट। कैसे डेमोक्रेट्स एंड अनार्किस्ट कैसे जा सकते? ये तो चर्चा है ना जी। वो लालच का तो सीमा होना चाहिए गायत्री जी। लालच इधर तक आ गई, इधर तक नहीं जाने डूब जाओगे। How can he have a dream of another Six Mahal house, which is too bad? Yeah, how can you convey that? सॉरी पेरियना, लगता है प्रियंका गांधी को एमनीसिया हो गया है या फिर इनकी याददाश्त कम हो गई है। ये है 2025 में, पर ये बात कर रही है 2050 की। जो ये स्टेटमेंट्स दे रही हैं, जो ये बिहार के अंदर रैलीज के अंदर जा रही हैं। मैं ये वाला वीडियो चलाना चाहूंगी। आई होप इस पे कॉपीराइट ना हो। लेट्स लिसन व्हाट शी इज सेइंग। आपने एक चीज देखी है, आपने देखी है, कोई या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे, भविष्य की लंबी बात कि भाई 20,050 में हम ऐसा ऐसा करेंगे, 20,050 में हम ऐसा ऐसा करेंगे, 20,050। आपने एक चीज देखी है, आपने लगता है प्रियंका has become very frustrated. Looks like that. She is losing her mental balance. पहली बात तो वो आ नहीं रही थी उसके लिए कैंपेनिंग के लिए। मैंने कांग्रेस वालों से बात की थी गायत्री जी। उन्होंने कोई जो उनकी गोली लेती है ना जी, जो ड्रग, जो बीमार का गोली, उसमें फर्क पड़ गया, उसीलिए तो नजर उतार रहे शायद। वो अनशंट बोल रही है, कोई डिमेंशिया आ गया उसी के ऊपर समथिंग। प्रियंका गांधी शुड चेंज द मेडिसिन बिकॉज डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड शी टुक अ रॉन्ग टैबलेट। दवाई लिया। वो ड्रग है, ड्रग इन द सेंस दवाई। बाकी को मैं नहीं कह रहा, ड्रग मतलब दवाई। जो टैबलेट है ना, अंग्रेजी वाला प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, स्लीपिंग पिल, उसे भी ड्रग्स कहा जाता है पेरिया ना। इट्स ओके। राहुल गांधी की पिटाई हो रही है इस वक्त पूरे के पूरे बिहार में, जब से इन्होंने छठ पूजा के ऊपर उल जलूल कमेंट्स किए हैं। बहुत बोल दिया नरेंद्र मोदी साहब। भाषण देने के बाद वो बहुत सब जगह पर उसको देखो, छठ पूजा के ऊपर बिहार में जितना भी दीदी है वो सारा का सारा जूता मार रहे। आपने फोटो पोस्टर दिखाया, दूसरा बार दिखा दीजिए, मैं आधा देखा, पूरा नहीं देखा है। सो देयरफॉर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों जाकर के तेजस्वी यादव का बैठा बैठा दिया है। सो देयरफॉर हाँ, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ऐसे ऐसे नहीं दिखाना जी, बिल्कुल पब्लिक। यूनेस्को एंड छठ पूजा हैज आल्सो कम इन द यूनेस्को लिस्ट आल्सो पेरियाना। हाँ, यूनेस्को। एंड सेकंड थिंग, लखनऊ में पैटर को भी हमें जो योगी आदित्यनाथ ने रेकमेंड किया, 2 रेकमेंड किया है, छठ पूजा एक, दूसरा लखनऊ पैटर। बड़ी ऐसा खाना दे रहा है जी, सालों पर दालों पर दर्शकों को दे रहे। सो दिस टू आर कमिंग, दिस टू आर। मिस्टर योगी आदित्यनाथ has taken care of। अभी बंकी बिहारी के बोला वो भी यूनेस्को में आ रहा है। सो इंडिया इज गोइंग टू कल्चरली मेक लॉट ऑफ थिंग्स। गजेंद्र शेखावत साहब ने प्रधानमंत्री के कार्यालय से संपर्क करके दे आर गोइंग टू मेक इट अ बिग थिंग। जी पेरियाना, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच इज हैपनिंग अक्रॉस भारत इज द नोटम पे नोटम। मैंने एक वीडियो किया था, और जब मैंने वो वीडियो किया था तब उस वक्त ग्वालियर, उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, उत्तराखंड में एयरफोर्स की एक्सरसाइज, आगरा के पास में एक्सरसाइज। अब पता चल रहा है नाउ दैट इज एक्सटेंडेड टू द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। मतलब ऐसा लग रहा है कि 2 नोटम और आए हैं उसके बाद से। हाँ, क्योंकि डरा हुआ है, ऑपरेशन त्रिशूल के ऊपर डरा हुआ है। ऑपरेशन त्रिशूल आने के बाद पाकिस्तान ने सारा एयरफोर्स, ये एयरबेस स्टॉप कर दिया है। दैट्स अ मेजर डेवलपमेंट। डरे हुए हैं। जो राजनाथ सिंह ने पिछले हफ्ते बोला, हम दोनों डिस्कस किया है, चप्पे चप्पे को हम लोग वीडियो दे रखा है पाकिस्तान का, जिधर खून रहता है हमको पता है। सो ये ब्रह्मोस जाएगा, बम्बार्डमेंट करेगा। ऑपरेशन त्रिशूल इज इंपॉर्टेंट। ये डर के मार के पाकिस्तान ने सारा एयरवेज को बंद कर दिया। अब एयर इंडिया ने भी लिख दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय का, हम लोग को 4,000 करोड़ रुपया वेस्ट हो रहे, पाकिस्तान ने एयरवेज बंद कर रखा है, हम लोग दूसरा यूएसए जाना, दूसरा रूट से जाना पड़ता है। वी कैन नॉट टेक द क्रॉस पाकिस्तान, वी आर अफ्रेड। देयरफॉर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सब्सिडाइज दैट 4,000 crores. ये क्यों पाकिस्तान डरे हुए? देखो सही, जो दिल्ली से अमेरिका जा रहे लोग, दिल्ली से सऊदी अरेबिया जा रहे लोग, वो लोग ये नाक ऐसे पकड़ता नहीं, ऐसे पकड़ते। 4,000 crore पेट्रोल फूक रहे, वी आर वेस्टिंग दैट मनी। देयरफॉर पाकिस्तान को नोटा नो फ्लाइंग जोन, नो फ्लाइट शुड कम थ्रू, परमिशन नहीं देगा। पाकिस्तान डरे हुए हैं आने वाले दिन में। देखो, मुझे नवंबर 14 तारीख के पहले पहले कोई ड्रामा करेंगे क्या, वो सोच रहे। नवंबर 14 क्यों कहा आपने? कुछ बड़ी बिहार चुनाव पाकिस्तान अपना जो अकलमंदी दिखा देगा ना जी, इंडिया पीटेगा ऐसे पीटेगा, याद रखेगी पाकिस्तान। तैयार। अभी देखो, आप जो INS विक्रांत गुजरात वाटर्स में गया है, ऑपरेशन त्रिशूल में, कुछ देख करके इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियाज बॉर्डर एरियाज इन राजस्थान एंड गुजरात। नवंबर 13 तारीख तक वो ऑपरेशन भी है त्रिशूल। नवंबर 12 तारीख 13 तारीख करीब इधर चुनाव भी खत्म हो गया होगा। इसके बीच में पाकिस्तान कुछ अनशन बोलेंगे ना, एक तिल्ली मारेगा ना, इंडिया एकदम पाकिस्तान को ऊपर अटैक करेगा। जी। परियाना, कल आर्मी चीफ का बहुत बड़ा बयान आया है, पहले उसको सुनते हैं। दिस इज माय ट्विटर हैंडल। मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑल्टरनेट मीडिया को जरूर फॉलो करें, वहां पे आपको लेटेस्ट आप लोगों से बातचीत करें। अभी रही बात कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, जिसको हम भूखा बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलूं तो अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता। ये चार कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रम्प जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रम्प जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो, नया चैलेंज सामने आ जाता है। और वही सुरक्षा चुनौतियां जो हैं हमारी सेना के सामने, चाहे वो सीमा पर हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, बड़ा बयान है स्पेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो नई चीजें शुरू हुई हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है, और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना तो ऑफ सिंदूर में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहां से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। बट कहने का ये मतलब है कि इन सब चैलेंजेस के दायरे में जब आपको थल, नभ, जल और तीनों में काम करना है। Very interesting statement. He said even Trump doesn't know कि आगे आने वाला क्या है. The face of the challenges is changing very very fast. Periana, what do you have to say on this? अरे very interesting thing. And Mr. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्विवेदी साहब ने ओपनली बोल दिया है, वो उतरते वक्त एक पंडित जी ने तिलक मार रहे, उसको सैल्यूट मार रहे, ये भी आपत्ति किया है लेफ्ट लिबरल्स। लेकिन द्विवेदी ने भी ट्रंप को भी याद रखने के लिए याद दिलाया। दैट मीन्स व्हाट अजीत डोवल हैज स्पोकन अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मिस्टर द्विवेदी स्पीच। इफ यू कंपेयर बोथ, गायत्री जी, इंडिया इज प्रिपेयरिंग बिग थिंग, यू मस्ट नोट इट। इंडिया इज प्रिपेयरिंग सम बिग थिंग। जी पेरियाना, पर उससे मजेदार ये है कि 600 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है पाकिस्तान में। ओहो 600 रुपया, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत एक वीडियो देखते हैं पाकिस्तान से भी। ये सब पेरियाना इस तरीके से हम लोग यहाँ लाए हैं और अब असेंबली में ले जाकर हम स्पीकर साहब को दिखाएंगे। क्या ये आपकी गुड गवर्नेंस है? आपने गरीब का जीना महाल कर दिया। आपने जो गरीब शख्स जो था वो अपने सुई गैस और बिजली के बिलों से जो तंग था, आज वो रोटी से तंग है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरीके से हम लोग यहाँ लाए हैं और अब असेंबली में ले जाकर हम स्पीकर साहब को दिखाएंगे। क्या ये आपकी गुड गवर्नेंस? याद है ये क्या हुआ है पाकिस्तान में? 600 रुपया किलो। बहुत बढ़िया हो रही है। पेरियाना, आपको याद है वो 3 इडियट मूवी में एक सेंटेंस था, एक सीन था जहाँ पे वो कहता है, कुछ दिनों में तो बेटा पनीर छोटे छोटे टुकड़ों में सुनार की दुकान पे मिलेगा। कुछ वैसी सिचुएशन मुझे लग रही है। देखा ना, फॉर टमाटर, अंडा तो बहुत दूर की बात है, नट्स तो बहुत दूर की बात है,
बट बहुत सारी चीजें इसी तरीके से डेवलप हो रही हैं। लेकिन इसके बीच में गायत्री जी, जो 600 रुपया तो किलो टमाटर, अलग बात तो छोड़ दो। परसों मैंने एक पत्रकार में पढ़ा था, जो सऊदी अरेबिया ने 6,000 भीख मांगने वालों को पाकिस्तान वापस भिजवा दिया 3 प्लेन में। ये क्या बात है? आर्मी प्लेन में गुरा बराक फुल ऑफ बिगर्स फ्रॉम पाकिस्तान इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सरकार ने बोल दिया इधर से हट, निकल जाओ, इधर से नहीं है। सो देयरफॉर राहुल गांधी को पाकिस्तान भेजना चाहिए। एक तरफ आलू डाल दो, दूसरा तरफ में सोना निकलेगा। अभी तो टमाटर डालो, सोना तो निकलना है 600 रुपया का। सो देयरफॉर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जी, on a winding up note, Periana, let's talk about Venezuela. Venezuela की तरफ ट्रम्प इस वक्त has made big moves. Now वेनेजुला की तरफ उन्होंने भेज दिए 14,000 ट्रूप्स, 10,000 ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं प्यूर्टो रिको के पास में शिप्स में। और ऐसा लग रहा है कि ऑयल के लिए दिस इज गोइंग टू बी अनदर वॉर। कहने के लिए काउंटर नार्कोटिक्स है कि भाई वेनेजुला में ड्रग्स मिलती है। अरे तो कोलंबिया तो इनके बगल में ही है, कोलंबिया से बड़ा ड्रग कार्टल्स कहाँ मिलेंगे इनको, मैक्सिको और कोलंबिया में। बट निगाहें वेनेजुला पे इसलिए है क्योंकि वहां से तेल मिलना है, द ऑल गेम इज फॉर ऑयल। बट नाइजीरिया के ऊपर आई एम क्वाइट हैप्पी, नाइजीरिया के ऊपर जो इनकी नजर गई है, क्रिश्चियंस आर बीइंग स्लॉटर्ड, जीनोसाइड चल रहा है नाइजीरिया में। मतलब द स्केल एट विच इज हैपनिंग आपके और मेरी इमेजिनेशन से बहुत बड़ी है। कंकाल के कंकाल नजर आ रहे हैं, खाना नहीं दिया जा रहा है उनको वहां पे। जितने भी ये रेडिकल ग्रुप्स हैं, दे हैव टेकन ओवर द कंट्री एंड दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर नाउ। नाइजीरिया की तरफ दोबारा इनका ध्यान इसलिए गया क्योंकि नाइजीरिया में तेल बहुत है, तो तेल भी मिलेगा और क्रिश्चियनिटी की जीत भी होगी। तो ट्रम्प अब इसीलिए अपना मुंह अब लगता है नाइजीरिया की तरफ करने वाले हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैव बीन इन अफ्रीका एंड यू नो अफ्रीका इज माय सेकंड होम, आई वुड से। अफ्रीका इज वन ऑफ द वेरी डाइवर्स कॉन्टिनेंट्स ऑन द प्लैनेट अर्थ। जैसा हमारे यहाँ नॉर्थ और साउथ में बहुत डिफरेंस है, ईस्ट और वेस्ट में बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं, वैसे ही अफ्रीका बहुत डाइवर्स है। आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज मिलेंगी। नाइजीरिया और वो जो पूरा बेल्ट है जो अफ्रीकन कोस्ट के पास में, अगर मैं यहाँ से दिखाना चाहूँ, ये जो लोअर कोर्ट है जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ पे चक्र हुआ है, ये पूरा का पूरा बेल्ट ऑयल रिच एरिया में आता है। यहाँ पे बहुत तेल है। नाइजीरिया की तरफ ये जो ट्रम्प का स्टेटमेंट आना शुरू है, तो ये मान लीजिए कुछ दिनों में डेमोक्रेसी बचाने वो नाइजीरिया भी जाएंगे, क्रिश्चियंस को बचाने वो नाइजीरिया भी जाएंगे। बट नाइजीरिया में आज से नहीं हो रहा है, नाइजीरिया में ये जो हो रहा है पिछले 10 साल से हो रहा है। अ गुड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन वाइप्ड आउट, द क्रिश्चियन पॉपुलेशन, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, मतलब 6 महीने दुधमुहे बच्चों से लेकर एडल्ट्स की बात आप जो भी, और जो लड़कियां थोड़ी ठीक ठाक है उनको प्रोस्टिट्यूशन, उनको ट्रैफिकिंग में डाल देते हैं लोग किडनैप करके, और दे आर फोर्स्ड टू हैव चिल्ड्रन ऑफ द रेडिकल ग्रुप्स, जिसकी मूवीज भी बहुत सारी बनी हुई है। बट अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट विच इज बीन इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। थैंक्स टू मोदी जी, उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया एंड दे हैव स्टार्टेड गोइंग ग्लोबल साउथ। बट इसको डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए बोला जाता है जिससे लोग यहाँ ना जाएं। बट लेट मी टेल यू, अगर आप थोड़ी सी गरीबी भी कभी कभी अच्छी होती है, कम्युनिटीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने कहा नॉर्थ और साउथ में बहुत डिफरेंस है। नॉर्थ में क्योंकि इस्लामिक मूवमेंट बहुत ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से काफी पोल्यूट हो चुका है वो एरिया। बट अगर आप साउथ ऑफ इक्वेटर जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, तो जहां जहां पे ये इस्लामिज्म कम रहा है, वहां पे स्टिल कम्युनिटीज आर वेरी नाइस, कॉर्डियल, ब्यूटीफुल। मतलब आपको लगेगा कि आपके जैसे हैं वो, आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, बल्कि हमसे कई मामलों में वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं। मैं आई हैव स्टेड इन कपल ऑफ कंट्रीज एंड लेट मी टेल यू, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल memories of my life come from this continent particularly. Very nice. And yes, You have because a very point. Very well. आपने डार्क कॉन्टिनेंट बोल के क्या किया है, आपने उसको लोगों को डरा दिया कि लोग वहां पहुंचे ना, वहां के रिसोर्सेस नहीं यूज कर पाए। अगर इतना ही डार्क कॉन्टिनेंट है तो चाइना क्या कर रहा है? अगर इतना ही डार्क कॉन्टिनेंट तो यूएस क्या कर रहा है? यूएस क्यों नहीं निकल जाता है वहां से? इतना ही डार्क कॉन्टिनेंट है तो कोने कोने में इन लोगों के एजेंट्स क्यों मौजूद है? यहाँ की गवर्नमेंट्स को टॉपल डाउन क्यों कर रहे हैं? कुछ तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है ना, जिसको ये एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, प्लंडर करना चाहते हैं और सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं, कोई और इस पे नजर नहीं रखते। डरा के रखते हैं ना, पहले जैसे स्टोरीज में डरा दिया कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यस, इट इज रिसोर्स रिच and let me tell you, it's going to be an area which will be exploited and plundered by the superpowers in coming years. भारत एक ऐसा देश है जो उनको अपने बराबर की इज्जत देता है, या वो काबिले तारीफ भी हैं कई मामलों में,
और उनके साथ हमारा जो नाता है वो कल्चरल टू कल्चरल टाइज वाला बहुत ज्यादा है। भारतीय वहां पे आज से नहीं है, चाइनीज के जाने से पहले, बहुत पहले अमेरिकन से। के जाने से पहले, बहुत पहले से। इट्स जस्ट दैट कि इंडियन गवर्नमेंट्स हैव बीन नॉट वेरी प्रोएक्टिव इन इन काइंड ऑफ बिल्डिंग इट अप प्रोएक्टिवली, या रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का कभी उन्होंने सोचा नहीं। पर अगर आप देखेंगे तो मैं जिन फैमिलीज को जानती हूँ, इंडियन फैमिलीज को, 4-5 जनरेशन से अफ्रीका में रह रही हैं, आज की नहीं रह रही हैं वो। मतलब वो हाँ, पासपोर्ट अपना कोई सरेंडर नहीं करता है, क्योंकि अफ्रीका के साथ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, 24 घंटे के अंदर 180 डिग्री घूमने में उन्हें टाइम नहीं लगता है। क्यों? पहले वो सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कुछ भी वो सुनते रहते हैं। बट देन अचानक से उनको लगता है कि अब अति की अति हो गई है, एंड वन ट्रिगरिंग इवेंट इज इनफ टू टर्न द एंटायर कम्युनिटी इनटू वन वेपन, एंड दे ऑल गो लाइक हेवायर एंड क्रेजी। पीछे कई इंसिडेंसेस चाइना के अगेंस्ट में आए हैं, चाहे वो ज़ाम्बिया हो, कांगो हो, आसपास की कंट्रीज हो, जहाँ पे रातों रात बोला कि पैक अप योर बैग्स। तो फिर फाइनली शी जिनपिंग हैड टू कॉल द कांगो प्रेसिडेंट कि भई हमारे लोगों को बचा लो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरीके से भी चीज़ें होती रही हैं। तो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, नाइजीरिया की तरफ ट्रम्प का जो ध्यान मुड़ा है, तो अब ये सोच लीजिए नाइजीरिया में डेमोक्रेसी बचाने उतरेंगे, क्रिश्चियंस को बचाने उतरेंगे, और साथ के साथ तेल वहाँ से ज़रूर निकालेंगे। एंड इट इज़ नॉट जस्ट ऑयल, इट इज़ नॉट जस्ट ऑयल के साथ-साथ बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज़ हैं, यूरेनियम है, गोल्ड है, बहुत और भी ऐसे रिसोर्सेज़ हैं जो वहाँ पे पैरेलली पाए जाते हैं। एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी ऑन दिस मूव, बिकॉज़ नाइजीरिया में अति की अति हो गई थी। ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जेनोसाइड, इट हैड बिकम अ कंट्री। मतलब नाइजीरिया वाज़ इक्वल टू एक सम डर्टी फेलो कैरिंग ड्रग्स, और अ वायलेंट गाय, इस तरीके की इमेज हो गई थी। Oh, very, लेट्स very. सी इट, बट ऐसा था नहीं वो, ऐसा था नहीं। इट वाज़ अ ट्राइबल कंट्री, देन इट बिकेम क्रिश्चियन, एंड नाउ radicalization happening. So, we are seeing gradually, and लौट के फिर वहीं आएँगे जहाँ से वो शुरू हुए थे। They will come back to tribalism. The sparks are already मैंने started. बड़ा अच्छा वर्णन किया है। That shows your master mind of on African studies, and I wish that you should do a very special video on that. Trump cannot exploit that natural resources for the welfare of Americans. He cannot put the Nigerians on a dot spot. It cannot be taken, and moreover, I as you think said, I think Periana, if they move there, it will be a good sign overall. But I will not be in a hurry to draw any conclusions or any but judgment. Indian government has taken a sympathetic view. That is better. Narendra Modi has given them taken Sympathetic them as view. T20 में भी लिया है, साउथ एंगल में भी लिया है। Therefore we are because कल छठ पूजा में टाइम पर भी नरेंद्र मोदी ने साहब क्या, मैं पिछले साल में गए थे अफ्रीका, उधर छठ पूजे के बारे में एक वर्णन किया करके बहुत इंडियंस है नाइजीरिया के अंदर, बहुत इंडियंस है। आप अफ्रीका की किसी भी कंट्री में चले जाइए, आपको बहुत इंडियंस मिलेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आई नो दैट आई एम गेटिंग अ लिटिल इमोशनल व्हेन इट कम्स टू अफ्रीका। अफ्रीका में आपको रेसिज्म आपके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इंटर ट्राइबल रेसिज्म है। दे विल हैव रेसिस्ट व्यू अगेंस्ट द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश, बिकॉज़ उन्होंने उनको कॉलोनाइज करके रखा था। बट भारतीयों की तरफ जो उनका रवैया है, जो आउटलुक है, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत कॉर्डियल है। हाँ, देयर आर एक्सेप्शंस जो जाके बदतमीजी करते हैं, तो फिर वो तो आइसोलेटेड इंसिडेंसेस है, उनको जनरल में नहीं गिन सकते हैं। बट येस, इंडियंस की तरफ जो उनका ओवरऑल आउटलुक है, दैट इज लाइक अ ब्रदरली आउटलुक। या थैंक यू सो मच good. पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।